हम लिख तो नहीं सकते हैं पर चित्रकारी तो कर सकते हैं। हम पहले भी एक बार बड़े साहब की गाड़ी का नंबर चित्रकारी करके लिखे थे। नहीं नहीं समझे भैया, ये जो आखिरी में है ना दोनों, ये दोनों को नक्शा में ना जोड़ना पड़ेगा, समझे? एक बार देखिए तो ये जरा ठीक है का? 3388 और दिन में भी लॉरी की लाइट जल रही है। यही लॉरी हमारे पीछे खड़ी थी बहन। वो पीछे के रास्ते से जाने के लिए फिर निकल गई। लॉरी पीछे चला गया है? तो हम लोग का लाल मंदिर के आसपास है का भैया? हाँ बहन, बस और थोड़ा दूर। ए भैया इसका मतलब बड़े साहब भी हम लोग के आसपास है। उनका एक्सीडेंट होने वाला है। नहीं एक्सीडेंट होने से पहले हमको उनको बचाना पड़ेगा। अरे बड़े साहब! बहन, बड़े साहब! बहन, बड़े साहब! ऐसे भागो मत बहन। तारण घर में दिया बहन, मार बहन ऐसे भागो मत, रुक जाओ। कहाँ जाएंगे हम? हम तो कहीं नहीं गए थे बड़े साहब। हम आपको छोड़ के कहीं भी जा सकते हैं, बताइए तो। हम तो आपके बहुत करीब है बड़े साहब, बहुत करीब। आप हमारा पुकार नहीं सुन पा रहे हैं बड़े साहब? ध्यान से सुनिए। बड़े साहब कहाँ हैं आप? बड़े साहब! काली, काली कहाँ हो तुम? काली, 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 काली ये तुम कहाँ चली गई काली? क्या ये सब मेरा भ्रम था क्या काली? मेरे मन का भ्रम था। मैं अपने आप से ही बात कर रहा था, खुद से बात कर।
काली काली क्या हुआ है? काली काली क्या हो गया? गाड़ी तो रुक गई है काली। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे सच में कुछ नहीं हुआ है काली। तुम रो क्यों रही हो काली? क्या बात? बड़े साहब आपकी तरफ एक लॉरी आ रहा है ना? सच बताइए ना, आपकी तरफ एक लॉरी आ रहा है ना? बताइए ना हमको। बहुत बड़ा गाड़ी है बड़े साहब। हाँ, हम देखे कि दिन में भी उसका लाइट जल रहा था बड़े साहब। हम देखे कि बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहा था बड़े साहब। आपको बचाने के लिए हम आपके पीछे भाग रहे थे। बड़े साहब सच में वो गाड़ी आपकी तरफ नहीं आ रहा है ना? बोलिए ना हमको, आप ठीक तो है ना बड़े साहब? ठीक है ना आप? इसका मतलब यही वो गाड़ी है। काली तुमने फिर से मेरी जान बचाई। लेकिन काली तुम इतना डर क्यों रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है, गाड़ी उधर ही खड़ी हुई है। क्या तुम देख नहीं पा रही हो काली? बोलो काली, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। कैसे देख सकती है सर? वो तो अंधी हो चुकी है। बड़े साहब कहाँ हैं आप? बड़े साहब, अंधी हो गई है? नहीं, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। कल तक ये बिल्कुल ठीक थी और आज अचानक अंधी कैसे हो गई? ये आप क्या बोल रहे हैं? कैसा गंदा मजाक कर रहे हैं? काली तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? सच में तुम मुझे देख नहीं पा रही हो क्या? बोलो काली, तुम मुझे देख नहीं पा रही हो क्या? ये देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। देखो, तुम मुझे देख नहीं पा रही हो क्या? मुझे दिखाओ, तुम्हारी आंखों में कुछ गया है क्या? मुझे दिखाओ, तुम्हारी आंखों में कुछ गया है क्या? तुम मुझे कैसे देख नहीं पा रही हो काली? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक काम करो, मुझे अपनी आंखें दिखाओ, मैं देखता हूँ, मुझे देखने दो। देखो, वो आदमी अनाप शनाप बातें कर रहा है। वो फालतू की बातें कर रहा है। फालतू की बातें कर रहा है ना? हाँ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। सुनिए, आप एक भी फालतू की बात नहीं करेंगे। काली, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम अंधी नहीं हो सकती हो। तुम कतई अंधी नहीं हो सकती हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ। आप इनको क्या बोल रहे हैं? आप खुद भी तो अंधे हैं। दिखाई नहीं देता गाड़ी आ रही है? अभी आपका एक्सीडेंट हो जाता। आप अभी बाल बच गए। देखिए, ब्रेक दबाने पर भी आप जहां खड़े थे वहां तक हम किसी भी तरह गाड़ी नहीं रोक पाते। बड़े साहब, आप काहे ऐसे चल रहे थे बताइए तो? रास्ता में देख के नहीं चल सकते हैं? अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या होता? हमारा दिमाग खराब है। और आप ऐसा गलती पे कभी मत कीजिएगा बड़े साहब। हमसे वादा कीजिए बड़े साहब, वादा कीजिए हमसे कि आप रास्ता देख के चलेंगे। बड़े साहब, वादा कीजिए हमसे, वादा कीजिए हमसे। हमको लगा कि हम आपको दोबारा फिर कभी नहीं देख पाएंगे। चलिए, अब रास्ता छोड़िए, चलिए, जाइए।
काली ये सब तुम क्या बोल रही हो? ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने भविष्य देखकर फिर से मुझे बचाया है ना? फिर ये आदमी क्या बोल रहा है? और तुम काली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है काली। सच में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तुम वो सही कह रहे हैं बड़े साहब। मन के दृष्टि से हम भविष्य देख सकते हैं, लेकिन ये आँख से हम कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं बड़े साहब। हम आपको भी नहीं देख पा रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता काली। तुम्हारे साथ ऐसा अत्याचार नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, होने नहीं दूंगा। काली, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, मैं आ गया हूं ना। अब देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप आ गए हैं ना, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहन, क्या अब मैं जाऊं? अब तो तुम्हारे बड़े साहब मिल गए ना। रुक जाइए। इसका मतलब कि आप काली को उठाकर लेकर गए थे। कहाँ लेकर गए थे? सच बता दो मुझे। नहीं, मैं इनको क्यों लेकर जाऊंगा? मैं तो सच बताओ। नहीं, सच बताओ, इसे कहाँ लेकर गए थे? बताओ तुमने इसकी आंखों में क्या डाला है? बताओ, सच बताओ, तुमने इसके साथ क्या किया है? बताओ, बोल। सर, मेरी बात क्या सुनिए। किया है तूने इसके साथ? नहीं सर, मेरी बात सुनिए सर। सच नहीं बोलेगा? सर, मेरी बात नहीं सुनिए। बोलेगा बड़े साहब, मेरी छोड़ बात दीजिए सुनिए। उनको। छोड़ दीजिए। बड़े साहब, दया करके आप उनको मत मारिए। ये भैया ही हमको बचाए हैं। ये भैया की वजह से ही हम आपको ढूंढ पाए। बड़े साहब, आप उनको कुछ मत बोलिए। बड़े साहब, इस शहर में हम जब पहला बार कदम रखे थे, तब हम ही भैया का जान बचाए थे, और हिसाब पूरा करने के लिए आज ही हमको बचाए हैं। दया करके इनको कुछ मत बोलिए, कुछ मत कीजिए इनके साथ। उनके ऊपर हाथ मत उठाइए। वो बहुत अच्छे इंसान है बड़े साहब, बहुत अच्छे इंसान है। वो हमको अपनी बहन मानते हैं। भैया, आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। असल में मेरा दिमाग जो काम नहीं कर रहा है। असल में मैं काली को, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए आप जानते नहीं कि मैं काली को कल से ढूंढ रहा हूँ, और किसी ने मेरी मदद नहीं की है। और चिंता करते करते मैं मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर, मुझसे माफी मांगकर मुझको छोटा मत कीजिए सर, और छोटा मत कीजिए। काली की वजह से आज मुझे नई जिंदगी मिली है सर। हाँ सर, उसकी वजह से आज मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हुई है सर। मैं सारी जिंदगी बहन की गुलामी कर सकता हूँ सर। हाँ सर, ये मार पीट तो कुछ भी नहीं है सर। मैं तो बहन के लिए 100 लोगों की मार खा सकता हूँ सर। हाँ सर, लेकिन सर और देर मत कीजिए सर। मेरी बहन आंख से देख नहीं सकती है सर। क्या पता किसने उसकी आंख में क्या डाल दिया है। सर, आप इसको अच्छे डॉक्टर से दिखाइएगा। हाँ सर, अच्छे डॉक्टर से दिखाइएगा। सर, वो जुलूस यहाँ से निकल चुका है सर। सर, मैं अपने ऑटो में आप लोगों को पहुँचा देता हूँ सर। आइए सर। हाँ ठीक है, चलिए चलते हैं। आप हमें ले चलिए सर। हाँ, आप हमें ले चलो। काली आओ। नहीं, रुकिए। काली, क्या बात है?
तुमने जाने से मना क्यों कर दिया? कहीं जाने से पहले हम ही लाल मंदिर में पूजा करना चाहते हैं बड़े साहब। काली, काली तुम इस वक्त पूजा करोगी? हाँ बड़े साहब, जीवन बहुत अजीब होता है। हमरे दादाजी कहते हैं भगवान इंसान का मंगल करते हैं और इंसान भी इंसान का मंगल करता है। सब एक दूसरे का मंगल करते हैं और ऋणी हो जाते हैं। मंगल का ऋण कभी पूरा नहीं किया जा सकता है बड़े साहब। इंसान को भी पता है, फिर भी ये बात को नहीं मानते हैं। भगवान को देना चाहता है, इंसान को भी देना चाहता है, और आज वो हमको भी देना पड़ेगा बड़े साहब। हमको भी देना पड़ेगा। ये मंदिर के वजह से हम आपको ढूंढ पाए बड़े साहब। भगवान के वजह से ही तो हम आपका सर्वनाश होने से पहले बचा पाए। और हम बिना पूजा किए कैसे जा सकते हैं बताइए तो? ठीक है, तुम पूजा कर लेना काली। तुम इसी मंदिर में पूजा करना, लेकिन पूजा तो बाद में भी कर सकते हैं ना काली। लेकिन काली, तुम्हारी आंखों का इलाज शुरू करना बहुत जरूरी है। प्लीज इसमें देर मत करो काली। तुम यहां से चलो अभी इसी वक्त। वैसे भी देर हो गया है बड़े साहब। पूजा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बड़े साहब मंदिर कहाँ है? हमको वहाँ पे ले चलिए ना, दया करके हमको ले चलिए ना वहाँ पे। जो सब कुछ देख सकती थी, जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूं, आज वो देख नहीं पा रही है। ये आपका कैसा निर्णय है भगवान? ये कैसा निर्णय है आपका? दया करके मंदिर के सामने ले चलिए ना। काली रुको, मंदिर के रुको काली। मंदिर उस तरफ नहीं है, मेरे साथ आओ। आओ काली। ये है मंदिर। मंदिर में बाबा भोलेनाथ है ना? हाँ बहन, भोलेनाथ ही हैं। बोल रहे थे सामने फूल है का? हम जानते हैं बाबा भोलेनाथ बेलपत्ता से संतुष्ट हो जाते हैं, फिर भी बाबा के चरण में फूल देने से बहुत अच्छा होता है। सर, उनके हाथ में एक फूल दे दीजिए ना। वो देखिए ना, वहाँ उधर फूल है। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा ये, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। मैं उसको इस हालत में नहीं देख पाऊंगा। आप ही काली को फूल दीजिए, मुझसे नहीं होगा। ये लो बहन। ये आप क्या कर रहे हैं सर? बहन देख नहीं पा रही है और आप इस हालत में उसे देख नहीं सकते। सर, अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर कैसे हो सकेगा? आप तो उसके पति हैं। सर, अभी आपको बहुत सख्त होना पड़ेगा सर, बहुत सख्त होना पड़ेगा। आपके अंदर हिम्मत लानी होगी सर, नहीं तो इस प्यार का मतलब क्या है सर? नहीं काली, काली ठीक हो जाएगी। मैं अभी उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और हम उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं जानता हूँ वो ठीक हो जाएगी।
काली को ठीक कर दीजिए भगवान। काली की आंखों की रोशनी वापस कर दीजिए। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर कोई है? डॉक्टर, अरे क्या हुआ है? मेरी बीवी की आंखों में किसी ने कुछ फेंक दिया है। उसके बाद से ये कुछ देख नहीं पा रही है। इससे बहुत दर्द हो रहा है। आप कुछ करिए प्लीज। इसकी आंखों की रोशनी जानी नहीं चाहिए। डॉक्टर प्लीज आप कुछ करिए ना। आप देखिए ना डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर। ओके, आप इतना टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ। कभी कभी शॉक की वजह से थोड़े समय के लिए आंखों की रोशनी चली जाती है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। आप फॉर्मेलिटी पूरा कर दीजिए, हम लोग उनको अभी एडमिट कर लेते हैं। नर्स, इनको अंदर लेके जाइए, ठीक है, जल्दी सर। ले जाइए। quick। वार्ड बॉय जल्दी से व्हीलचेयर लेकर आओ। काली तुम फिक्र मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। इधर लाओ इसे। बैठो इस पर। हाँ बैठो इस पर। हाँ आराम से। काली तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, तुम चिंता मत करना। ओके, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। ये जो डॉक्टर है ना, ये तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे और फिर तुम ठीक हो जाओगी। तुम फिर से देखने लगोगी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो काली, तुम ठीक हो जाओगी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना काली, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यहीं पर हूँ। सर, आप फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दीजिए। ऐसा क्यों किया भगवान? आपने ऐसा क्यों किया? सारी सजा आप एक अच्छे इंसान को ही देंगे। उधर दादी भी बहुत टेंशन में होंगी। मेरा फोन भी बंद पड़ा है। अब मैं क्या करूं? घर में मैसेज भेजना बहुत जरूरी है, वो भी अभी। लेकिन मैं उनसे क्या कहूंगा? इतनी बुरी खबर मैं उन्हें कैसे सुनाऊंगा? लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। उन्हें इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है, वरना वो लोग परेशान हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी, एक कॉल कर सकता हूं? हाँ। हम नहीं सह पा रहे माँ। काली का चिंता करके हमारा दिमाग खराब हो रहा है माँ। और पता नहीं काली को का हो गया है माँ। काहे अब तक कोनो खबर नहीं आया है भगवान। देखिए ना माँ। हेलो हेलो दादी, मैं बोल रहा हूँ दादी। दीपक बेटा, तू लोग ठीक बाड़ा ना? सब कुछ ठीक बा ना वहाँ? दादी, मैंने काली को ढूंढ लिया है, वो मुझे मिल गई है। कहा? तू काली के ढूंढ लेला? अरे वाह वाह वाह, छुटकी बहू दीपक काली के ढूंढ ले बा। बहुत अच्छा खबर बा। जी हाँ दादी, मैंने काली को ढूंढ लिया है, लेकिन बाकी का? दादी, मैं काली को लेकर हॉस्पिटल आया हूँ। का? काली के लेके हॉस्पिटल गइल बा? जी हाँ दादी, काली देख नहीं पा रही है दादी। काली आँख से नहीं देख पा रहल? देख नहीं पा रही है का बोल रहल बाड़ा तू दीपक बेटा? माँ। दीपक का कर रहा है, पूछी ना उसे। माँ, हमको कुछ नहीं समझ आ रहा है माँ। काली काहे देख नहीं पा रही है? दीपक बेटा,
हमके साफ साफ बोल, का भइल बा? हमके बहुत डर लग रहल बा। का भइल बा बेटा, बोल। दादी, दादी आप शांत हो जाइए। आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। दादी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, ओके? दीपक बेटा, हेलो। हाँ? फोन कट गइल बा। ये का भगवान, आंखों से देख नहीं सकती। भगवान ही तू का कइला ये का हो गया? काली के तू इतना बड़ सजा काहे देला? ई तू का कइला? हम लोगों ने क्या गलती किया है माँ? एक के बाद एक दुर्घटना हम लोगों के साथ काहे हो रही है माँ? पहले भैया छोड़ के चले गए और अब काली अपनी आंखों से देख नहीं पा रही है। क्या गलती है उस लड़की की? भगवान हमारी परीक्षा काहे ले रहे हैं माँ? हमने क्या गलती किया है? ग्रेट, इसका मतलब सब प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। काली की आंखें खराब हो गई, हमारे पीछे लगी थी ना। अब भुगतो। अभी तो तुम्हारे लिए बहुत सारे पनिशमेंट का बंदोबस्त करके रखा है मैंने। डॉक्टर मेरी बीवी की आंखों की रोशनी आ जाएगी ना? वो फिर से देख पाएगी ना? वो ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर बताइए ना, बोलिए ना। कब उसकी आंखों में केमिकल डाला गया था? केमिकल? केमिकल? असल में मुझे कुछ नहीं पता। मैं उस समय उसके साथ में नहीं था और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उसकी आंखों में केमिकल फेंका गया है। ये बात तो मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ भी। हाँ, केमिकल उसकी आंखों में गया है और वो केमिकल इतना स्ट्रॉन्ग था कि आपकी पत्नी की आंखें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं। हाँ, एग्जैक्टली। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर। इसलिए उसकी आंखों में इतना दर्द हो रहा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। डॉक्टर मेरी बीवी ठीक तो हो जाएगी ना? बताइए, बोलिए ना। आपने तो अभी कहा कि सडन शॉक की वजह से कभी-कभी ऐसा भी। सॉरी मिस्टर बासु, मैंने बहुत अच्छे से चेक किया है। इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। केमिकल के इफेक्ट से आपकी पत्नी की आंखों का रेटिना खराब हो चुका है। वो कभी देख नहीं पाएगी। बहुत अच्छी खबर सुनाई है। हम हमेशा अच्छी खबर देते हैं। बस फिर से अपनी तारीफ शुरू। रुको, जैस्मिन को फोन करके बताती हूँ। हाँ, जस्मिन को खबर तो करो। हेलो मिसेस बासु, बोलिए क्या खबर है? अरे बहुत अच्छी खबर है। बोलिए। दीपक ने काली को ढूंढ लिया है, लेकिन विक्की ने एक बहुत अच्छी खबर सुनाई है। काली को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आई थिंक वी आर सक्सेसफुल। उफ, लवली। अब तो सिर्फ काली के घर लौटने की देर है बस। काली के घर लौटने पर तुम्हारा खेल शुरू। तुम रेडी हो ना? मिसेस बासु, मैं रेडी हूँ, लेकिन नकली रिपोर्ट रेडी होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना? डोंट वरी मिसेस बासु, आप सिर्फ काली को घर लौटने दीजिए, उसके बाद मैं अपना खेल शुरू कर दूंगी। फिर आप देखना, ऐसी चाल चलूंगी कि दीपक भी हैरान हो जाए। केमिकल के इफेक्ट से आपकी पत्नी की आंखों का रेटिना खराब हो चुका है। वो कभी देख नहीं पाएगी।
बड़े साहब, बड़े साहब आप आ गए। बड़े साहब, डॉक्टर बाबू कहे कि हम आपको कभी नहीं देख पाएंगे। इलाज करेंगे तो हमारा आँख ठीक हो जाएगा ना बड़े साहब? क्या हुआ बड़े साहब? चुप काहे हैं, बोलिए ना। मैं क्या बोलूं काली? मैं तुमसे कैसे कहूंगा कि तुम्हारी आंखों का रेटिना खराब हो चुका है। तुम अब कभी हाँ हम देख पाएंगे ना, बोलिए ना बड़े साहब, बोलिए ना, बोलिए। देख पाओगी काली, तुम फिर से देख पाओगी काली। मैं डेफिनेटली कुछ करूंगा काली। मैं कुछ करूंगा, तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस। समझ गए। हमसे झूठ मत बोलिए बड़े साहब। हम आपका आवाज सुन के समझ गए हैं कि हम और कभी नहीं देख पाएंगे। हम कभी नहीं देख पाएंगे बड़े साहब। हम आपको कभी नहीं देख पाएंगे। दादी, माँ, चाची, किसी को नहीं देख पाएंगे। हम अब किसी को भी कभी नहीं देख पाएंगे बड़े साहब। हम अब कभी किसी को नहीं देख पाएंगे हम। नहीं काली, नहीं काली, तुम ऐसे मत बोलो प्लीज। तुम सब कुछ देख पाओगी काली। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, मुझ पर भरोसा रखो, तुम देख पाओगी काली। मैं कह रहा हूँ तुम फिर से सब कुछ पहले की तरह ही देख पाओगी काली। डॉक्टर ने खुद कहा है कि तुम हिम्मत रखो काली, तुम ठीक हो जाओगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे माँ, माँ काली, ये आप का की माँ? हमरा आँख का रोशनी छीन ली। अब बड़े साहब क्या करेंगे? सारा जीवन हमको उनका बोझ बन के रहना पड़ेगा। सारा जीवन उनके ऊपर हम बोझ बन गए। वो ऐसे इंसान है कि हमको ठुकरा भी नहीं सकते हैं, लेकिन कितना दिन तक उनका बोझ बन के रहेंगे हम? उनका क्या गलती था भगवान? काहे आप इतना मुसीबत में डाल दी? काहे? भगवान ने ऐसा काहे किया? इतना अच्छा लड़की के साथ जिसने कभी किसी का भी बुरा नहीं किया, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय काहे किया भगवान? अन्याय भाभी के ऊपर तो अभी बहुत सारा अन्याय होना बाकी है चाची। जीत, तुम ऐसे काहे बोल रहे हो? हाँ? अरे क्या हुआ? यहीं खड़ी रहो, सब कुछ सुनाई देगा। इसी कमरे में तो मीटिंग हो रही है। मैं तो हॉस्पिटल में जैस्मिन को देखने के लिए गया था। उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ भयंकर होने वाला है। वो बहुत भयंकर प्लान कर रही है भाभी को नुकसान पहुंचाने के लिए। हे भगवान, जीत को कुछ पता तो नहीं चल गया? प्लान का प्लान बना रही है जैस्मिन? अरे वही तो अगर मुझे उसके प्लान के बारे में कुछ पता चल जाता तो मैं भाभी को सावधान कर देता। वो जो प्लान कर रही है वो तो मुझे पता चल रहा है, लेकिन कौन सा प्लान कर रही है, कैसे प्लान कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और जैस्मिन जितनी चालाक लड़की है, चाची आपको लगता है वो हमारे सामने बोलेगी? नहीं बोलेगी, कभी नहीं बोलेगी। उसने बोला भी नहीं है। तो उसको तो अभी दिखाई भी नहीं दे रहा है।
चाउमीन के साथ लड़ाई कैसे करेगी? ओकर असली शक्ति अतीत और भविष्य देखल बा। वो शक्ति भी ओकर आँख के संगे चल गई बा। फिर ओके पहले से पता कैसे चली, वो कैसे देखी और हम सबके सावधान कैसे करी। भगवान, हमनी ओ लड़की के रक्षा कैसे करी भगवान। माँ, माँ मत रोइए माँ, आप शांत हो जाइए। सब ठीक हो जाएगा माँ, आप शांत हो जाइए। कोई आया है शायद, देखो तो जरा। लगता है हमारा प्लान कामयाब हो गया है विकी। अगर भविष्य देखने की शक्ति खत्म हो चुकी है, फिर कॉली को इस घर में कितने दिन रखते हैं हम भी देखते हैं। दोस्त, आराम से आराम से आराम से आराम से। मैं तुम्हें ले चलता हूँ, आओ। ये कैसा हाल हो गया तुम्हारा? भैया, दोस्त अपना आँख से देख नहीं सकती है ना? तो दोस्त देखो देखो, हम तुम्हारे दोस्त है रंगना। तुम हमको देख नहीं पा रही हो ना? काहे देख नहीं पा रही हो? हाँ बोलो, काहे नहीं दिख पा रही हो? बताओ हमको, बताओ हमको। काली, मेरे साथ अंदर चलो। दादी चाची सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो आराम से। काली काली काली। कौनो बात ना, कौनो बात ना। काली, काली, कुछ नहीं हुआ है तुमको बेटे, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हम सब तुम्हारे साथ है ना? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, कुछ हो नहीं सकता। इबा 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 हमार हाथ, देखा देखा, इबा हमार हाथ और इबा तोहार हाथ। समझ लो, तो हमार हाथ पकड़ के रखी है। हम हमेशा तोहार संगे रहब। अरे काली, तू जैसे आज तक हमार सहारा रहलू ना, आज से हम तोहार सहारा बन के रहब बेटी। तू बिल्कुल चिंता मत करा। ये क्या हो गया है भैया? ये सब क्या हो गया? हम दोस्त को इस हालत में नहीं देख सकते। मैं भी काली को इस हाल में नहीं देख पा रहा हूँ। ये सब जो भी कुछ हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बुरा ख्वाब हो। शायद कुछ समय के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया भैया, डॉक्टर ने क्या कहा भैया? इसका कोई ट्रीटमेंट, मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट, कोई उपाय निश्चय ही होगा ना भाभी को ठीक होने के लिए? भाभी फिर से जरूर देख पाएंगी ना? बोलो बोलो ना। दीपक, तुझे काली कहाँ मिली? हाँ? और क्या थी
और अभी तुम बोल रही हो कि वो देख नहीं पा रही है। हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा क्या हो गया कि वो देख नहीं पा रही है? अरे ये सब हुआ कैसे? साफ साफ बोलो तो। माँ, काली की आंखों में किसी ने केमिकल फेंक दिया था, इसलिए उसके बाद से ही काली। क्या? केमिकल? हे भगवान, ये सब हमारे बेटे के साथ ही क्यों होता है? वो बचपन से ही अपनों को खो रहा है। वो काली के साथ अपना पूरा जिंदगी बिताना चाहता था और उस काली को ही आज आपने उसकी जिंदगी का बोझ बना दिया है।